दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त बेंगलुरु पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 10 मई 2021 को पहली बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया था। हेमंत के लिए ये दूसरी बार मौका है सीएम बनने का। और इसके साथ ही तमाम बीजेपी के नेता भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। आज शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। दरअसल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया, उसके बाद वहां पर शपथ ग्रहण में देखा था किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन आज कुछ उसी से हूबहू मिलता हुआ शक्ति प्रदर्शन यहां पर असम में भी दिखाई देगा। गुवाहाटी के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में, जहां पर रामेश्वर तेली, अतुल बोरा मंत्री पद की शपथ लेंगे। जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो कुल 4 ऐसे मंत्री हैं जो हेमंत के साथ आज शपथ लेने वाले हैं। दूसरी बार आज बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। खानापारा में स्थित है वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड, जहां पर आज अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और इसके साथ ही नितिन नवीन की भी मौजूदगी है। शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है शपथ ग्रहण समारोह से पहले आपको सुनवाते हैं। कामाख्या का आशीर्वाद इसी प्रकार से असम की जनता पर, समस्त देशवासियों पर बना रहे और मां कामाख्या का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी और हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को असम की जनता ने फिर से विश्वास और भरोसा किया है। और मैं आज सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर उस शुभ कार्य का शुभारंभ करने जा रहा हूं। हेमंत जी मेरा बड़ा भाई है, मेरा साथ बहुत अच्छा रिलेशन बहुत दिन से है। वो मुझे बहुत मदद करता है, एक साथ काम करता हूँ। उनको देख के भी बहुत सीखना है। रात 1 बजे 1:30 बजे खुद सीएम ने फोन पकड़ता है, रिस्पॉन्स करता है और इतना डाउन टू अर्थ है। इसलिए हेमंत जी का आने वाला दिन को बड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो एक्सपीरियंस में मैं काम में लगाऊंगा। तो चरण बोरो भी आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले, सुनिए। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आज तो एक ऐतिहासिक दिन है। एनडीए का ये 3rd टाइम गवर्नमेंट है असम में और हमारा डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनका 2nd टर्म इस बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है। तो इस ऐतिहासिक दिन में मुझे भी मौका मिला मंत्री हिसाब से शपथ लेने के लिए। बहुत मन में अच्छा महसूस हो रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा सवाल आपसे विनोद जी मेरा यही होगा कि जब अकेले अपने दम पर बीजेपी ने 82 सीटें हासिल कर ली और कुल उनका वोट शेयर लगभग 37% रहा, तो फिर बीपीएफ और एजीपी के साथ वो चुनाव क्यों लड़ी? क्या मजबूरी? नहीं, देखिए, आसाम का जो कंपोजिशन है, सोशल कंपोजिशन, उसमें ये जो आंचलिक दल है उनका बड़ा महत्व है। कांग्रेस भी अपने दम पर भी वोट ले लेती थी, कई बार सीटें उसकी जो है अपने दम पर उन्होंने बहुमत लिया है, लेकिन फिर भी वो अलायंस बना के चलते थे। और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी अलायंस से सहारे है। 2016 में भी उसने एक बहुत बेहतरीन अलायंस बनाया था, जिससे पहली बार सत्ता में आई। फिर 2019 में भी, 2021 में भी उनका अलायंस जो है वो जीता। इस बार हालांकि उनका अलायंस उतना मजबूत नहीं था जितना कांग्रेस का ज़्यादा बेहतर था, लेकिन फिर भी अपने अलायंस पार्टनर को साथ लेकर के अगर वो चल रहे हैं तो ये असम के लिए भी अच्छी बात है, बीजेपी के लिए अच्छी बात है। क्योंकि ये देखिए, एक समय एजीपी जो थी वो भी अकेले उसने 90 से ज़्यादा सीटें जीती थी और आज एजीपी कहाँ है। तो कोई भी पार्टी अगर ये अहंकार पाल ले कि अब हमें तो पूर्ण बहुमत मिल गया है, अब हमें इन आंतरिक दलों की जरूरत नहीं है, तो फिर उसके सामने पतन का खतरा भी होता है। क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, ये कहीं ना कहीं इनका जमीनी आधार होता है। ये एड ऑन भी करते हैं और जब विरोध में होते हैं तो नुकसान भी करते हैं। नहीं, लेकिन जो हिंदू वोट कंसोलिडेशन का सिमिलर पैटर्न है पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ असम में भी देखा गया, तो अगर वो कॉन्फिडेंस रहता तो फिर यही मेरा सवाल था कि आखिरकार एजीपी और बीपीएफ क्यों? देखिए, असम की परिस्थिति थोड़ी सी भिन्न है पश्चिम बंगाल से। असम में आदिवासियों की भी बड़ी तादाद है। वहाँ बोडो आदिवासी हैं, कोकराझार वाला पूरा इलाका आदिवासियों से भरा पड़ा है। तो वहाँ हिंदू कंसोलिडेशन एक स्थायी इंतजाम वो नहीं बन सकता प्रवृत्ति। वहाँ आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू कंसोलिडेशन पश्चिम बंगाल में तो अंग्रेजों के ज़माने से हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है वो लॉर्ड कर्जन ने पैदा कर दिया था, जो उसकी जड़ें रही। असम में इस तरह का कभी नहीं रहा। वहाँ अहोम शासन रहा, ओम प्राइड पे सरकारें बनी, वहाँ बोडो की अलग समस्या थी, अल्फाज की अलग समस्या थी। वहाँ बहुत ही ज़्यादा
क्या कहते हैं विविधतापूर्ण समाज है असम का, उसमें हिंदू कंसोलिडेशन एक फिलहाल एक टेम्परेरी प्रवृत्ति तो हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे सोचें कि असम में हिंदू कंसोलिडेशन भी आप चला ले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अकेले हिंदू कंसोलिडेशन से काम चलेगा। वहां आपको काम भी करना पड़ेगा। दूसरा, बॉर्डर स्टेट है, बहुत ज्यादा आप हिंदू कंसोलिडेशन की बात करेंगे। आप देखिए बांग्लादेश ने कैसे रिएक्ट किया वहां पर जब हिमंता विश्व शर्मा के बयानों पर, कल भी तो आपको ये सब इन संवेदनशीलताओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सीमावर्ती राज्य में असम में शांति स्थापित हुए बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। अल्फा का जो पूरा आंदोलन था, अलगाववादी आंदोलन और राष्ट्रवादी आंदोलन, वो बहुत लंबे समय तक उसने असम को अशांत रखा है। असम की स्थिति एक समय कश्मीर जैसी हो गई थी, लेकिन उसको किस तरह से कंट्रोल किया गया हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, सबने, वो एक बड़ी बात है। तो उसको संभाल के रखना भी हिमंता विश्व शर्मा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रसून जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रसून जी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, लगभग 11 साल का वक्त अब बीत चुका है। क्या उनकी कार्यशैली में, उनकी सोच में, विचारधारा में, बोलने की शैली में क्या बदलाव आपको नजर आता है जो अब वो 2 बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो रहे हैं? देखिए, जब सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर थे और हेमंत बिस्वा शर्मा उसका साथ था, तब इतना ज्यादा मुसलमान विरोधी नहीं था, उतना ज्यादा मुस्लिम विरोधी वो नहीं था। और जुलूकबाड़ी से जब जीतता था तब भी कांग्रेस का टाइम से भी वो उसका मुस्लिम वोट चाहिए था, और बाद में भी जब बीजेपी में आ गया था तब भी वो मुसलमान का वोट कुछ उसका हक तक मिला था। लेकिन जब से वो खुद चीफ मिनिस्टर बना, जैसे शुभेंदु अधिकारी को देखिए, जब तृणमूल में था उसका साथ मुसलमान का अच्छा खासी एकदम मजबूत उसका सपोर्ट बेस था। लेकिन जब से वो सीएम उम्मीदवार मोटा मोटी विरोधी लीडर का रूप से उभरे हुए और पूरा एकदम ज्यादा मुसलमान विरोधी हो गया, कट्टरवादी हो गया, इवन समीक भट्टाचार्य से भी कट्टरवादी। और हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए, वो सर्बानंद सोनोवाल से भी ज्यादा कट्टरवादी हिंदू का पक्ष और मुसलमान विरोधी हो चुके थे इस चुनाव का पहले। उसका परिणाम जो है एकदम, जो आसाम में 35% मुसलमान है, वो सीधे बोल दिया तो उसका वोट नहीं चाहिए। मियां मुस्लिम जो है उसका वोट नहीं चाहिए। और देखिए, मियां मुस्लिम पहले लोकसभा चुनाव में एयूडीएफ से हट के कांग्रेस का पास चला गया,